यदि किसी किस्म के एक्सपोजर के बाद आपका एचआईवी का टेस्ट नेगेटिव आया है और आपको लक्षण दिख रहे हैं, तो आप इस समस्या का जवाब चाहते हो, तो आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। YouTube की सबसे बड़ी और विश्वसनीय एचआईवी एड्स चैनल्स पर आपका स्वागत है। यदि एचआईवी जोखिमी घटना जैसे कि असुरक्षित शारीरिक संबंध या सुई या सिरिंज से आप चिंतित थे कि आपको एचआईवी कहीं हो ना जाए, तो इसकी असर सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य पर होती है। हो सकता है कि व्यक्ति को पछतावा हो, डर हो कि कहीं उसको एचआईवी जैसी बीमारी ना हो जाए, उसको अपने किए पर अफसोस हो, अपने आप पर गुस्सा भी आता हो कि ऐसी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ। अपने परिवार के बारे में वो चिंतित भी हो सकता है और इस सभी को मिलाकर वो हताशा भी जा सकता है। फिर इंसान को चाहिए मदद, लेकिन एचआईवी जैसे विषय पर मदद लेने में व्यक्ति को तकलीफ होती है। पहला डर होता है अपनी गोपनीयता को बचाए रखना और दूसरा होता है कि इस बारे में पूछने में शर्म महसूस होना। तो फिर व्यक्ति के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो है इंटरनेट। तो व्यक्ति इंटरनेट पर जाकर कितना रिस्क है, उसके चिन्ह क्या है, एचआईवी के लक्षण क्या है, एचआईवी में कौन सी टेस्ट करानी चाहिए, वो सब कुछ काफ़ी बार लंबे समय तक देखता रहता है। बाद में कहीं वो थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस में आकर एक रिपोर्ट कराता है और वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। या तो 17 दिन के बाद पीसीआर क्वालिटेटिव टेस्ट हो सकता है, या तो 45 दिन के बाद P24 एंटीजन प्लस एंटीबॉडी टेस्ट हो सकता है, या 90 दिन के बाद एंटीबॉडी टेस्ट किया है। तो इन टेस्ट का यह सही विंडो पीरियड है। उसके बाद फिर भी आपको डर लगता है कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन मुझे सिम्टम्स है, लक्षण है। तो लक्षण दिख रहे हैं जैसे कि स्नायु का दर्द, ठंड लगना, मुंह में छाले होना, बुखार आना, गले में खराश होना, थकान महसूस होना, रात को पसीना होना, गले में लिम्फ नोड का बढ़ जाना, या तो स्किन रैशेस या तो चमड़ी पर चाट है, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन का आपका तकलीफ का कारण है कि इंटरनेट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इसमें से कुछ नई है, कुछ पुरानी है, कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ किसी डॉक्टर ने लिखा है, कुछ कोई डॉक्टर नहीं है उनने बताया है, कुछ एचआईवी के स्पेशलिस्ट है, कुछ एचआईवी के स्पेशलिस्ट नहीं है, कुछ को एचआईवी का एक्सपीरियंस है, कुछ को नहीं है। तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और हो जाता है कि अब इनमें से किस पर यकीन करें और किस पर यकीन नहीं करें, किसकी बात पर आगे चले और किसकी बात पर आगे चलने से रुक जाए। और इसी चक्कर में आप घंटों से लेकर दिनों तक, दिनों से हफ्तों और महीनों तक आप इंटरनेट पर सब चीज़ें देखते रहते हो और कुछ केस में ये सालों तक चलता है। तो मुख्य प्रश्न यही है कि एचआईवी टेस्ट नेगेटिव आया और लक्षण दिख रहा है, तो क्या करें और एचआईवी मुझे है या नहीं। तो इसका सही जवाब है कि आपको एचआईवी नहीं है, आपको एचआईवी नहीं है और आपको एचआईवी नहीं है। तो ये लक्षण किस कारण से आते हैं, ये सबसे पहला सवाल हर किसी के दिमाग में आता है। तो इस लक्षण के दो कारण हैं।
या तो दोनों में से कोई एक कारण है। पहला कारण, जब आप इंटरनेट में घंटों, दिनों, हफ्तों और महीनों के वक्त बिताया है तो उसके कारण आपके दिमाग में एक डर, चिंता और हताशा के कारण आपका मानसिक स्वास्थ्य में कुछ तकलीफ हुआ है। और जब दिमाग स्वस्थ नहीं है तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम दिमाग करता है। और जब दिमाग में कोई तकलीफ होती है तो शरीर को कंट्रोल करने में तकलीफ होती है और शरीर पर कुछ लक्षण उसके दिखते हैं। या दूसरा कारण, HIV को छोड़कर कोई बीमारी के कारण, अन्य कोई बीमारी के कारण आपको ये लक्षण दिख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले है स्वीकार। जब तक आप इस चीज का स्वीकार नहीं करोगे कि आपको HIV नहीं है और उस घटना के कारण HIV होने की भविष्य में कोई संभावना नहीं है, तब तक आपको इस समस्या से निकलना मुश्किल होगा। तो पहले स्वीकार कर लीजिए कि आप HIV से मुक्त हो। दूसरा, अब जाके इंटरनेट पर आप आगे से कुछ HIV और एड्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। तीसरा, अब आप HIV के संबंधित कोई टेस्ट नहीं कराएंगे। चौथा, अब आप किसी से भी इस मसले पर किसी किस्म का सलाह मशवरा नहीं लेंगे, क्योंकि आप जितने भी लोगों से बात करोगे हर कोई अपनी अपनी बात कहेगा तो आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो अब देखते हैं आपको करना क्या है। आपको कसरत करना है, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य को सुधार होगा। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि चलना, दौड़ना, कूदना, स्विमिंग करना, जिम जाना या कुछ भी। 1 से 2 घंटे आप कसरत करिए। 7 से 8 घंटे रात को नींद ले और रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे मोबाइल, टीवी या लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि इस तनाव के कारण आपके सामाजिक जीवन में, जैसे कि आपके परिवार के साथ या तो आपके मित्रों के साथ आपके कम वक्त बिताने लगे हो, तो वापस अपने सामाजिक जीवन पर फोकस करिए और अपने सामाजिक जीवन को वापस बेहतर करिए। भगवान और कुदरत पर श्रद्धा रखें कि सब कुछ सही पहले जैसा ही हो गया है और हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ पर मैं आपका दर्द कम करने के लिए इस वीडियो में सफल रहा होगा। आप में से काफ़ी को ऐसा भी लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरी कहानी है, वैसा ही लग रहा है। तो आप अकेले नहीं हो। आपकी इस जैसी तकलीफ में बहुत सारे लोग हैं। तो सबकी तकलीफ में कुछ ना कुछ दर्द कम करने के लिए मेरा यह प्रयास था इस वीडियो के जरिए। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रणपरिया। यदि आप मेरे से ऑनलाइन या तो क्लिनिक पर कंसल्टेशंस करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। चेतावनी, यहाँ पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। फिर से हम मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।